वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उसके कारण से आम आदमी पार्टी को यह लग गया है कि अब दिल्ली में अगले 20 साल तक तो उनकी ताल गलने से रही। रेखा गुप्ता जिस तरह से जमीन पर उतरकर पूरा मंत्रिमंडल के साथ खुद कामों का निरीक्षण कर रही हैं, दिल्ली की सड़कों को अब चमकने लगा है। जिस तरह से प्रवेश वर्मा सड़कों पर उतरे हैं, अब उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से बौखला गई कि राज्यसभा के अंदर खड़े होकर राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिस तरह से झूठ फैलाने की कोशिश की है, उससे साफ झलक रहा है कि आप जब दिल्ली में थे, यानी आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में थी और आज पंजाब में है, तब वो हेल्थ सेक्टर में वो काम नहीं कर पाई जो उन्होंने प्रचार किया। सब दावे खोखले निकले और अब खुद उनके जो सांसद हैं डॉक्टर संदीप पाठक, वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हेल्थ सेक्टर खराब है, हॉस्पिटलों की हालत खराब है, और वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं जो बिल्कुल झूठी दलीलें हैं, जो उन्होंने कुछ उदाहरण राज्यसभा में पेश किए हैं। लेकिन हमारे देश का एक कानून अजीब गरीब सा है कि संसद के अंदर खड़े होकर आप कुछ भी बोल दो, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। अब कुछ भी झूठ बोलकर देश को बरगला दो। आपको बताता हूं पूरा मुद्दा क्या है। असल में पूरे देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, हेल्थ सेक्टर की स्थिति को देखते हुए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कोई ऐसा कोई ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन हो या फिर डॉक्टर हो, जिस तरह से लापरवाही करते हैं, उनको लगता है कि सरकारी गवर्नमेंट बन गए और नौकरी बन गई, अब क्या है, अब कोई निकाल तो सकता नहीं है। काम में लापरवाही होती है। इसके कारण से मोदी सरकार ने यह देखा कि पैरेलल में लोगों को इलाज कराने की सुविधा अगर मिले तो एक बीमा योजना लाई गई जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है। मोदी सरकार ने तय किया कि देश की जनता का प्रीमियम हम देंगे, यानी जो बीमा पॉलिसी का वो जाएगा EMI या प्रीमियम जाएगा, वो हम देंगे, केंद्र सरकार देगी, और लोगों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा मिले। सरकारी अस्पतालों में तो फ्री में इलाज होते ही हैं, लेकिन वहां लंबी लाइन और भीड़ के कारण यदि कोई इमरजेंसी है और प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का बीमा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई और उसके बाद से आज तक आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी योजना जो मैंने आपको बताया, उसके कारण से आज तक 5 ये जो परिवार हैं 12.37 करोड़ यानी 12 करोड़ 37 लाख लोगों को, परिवारों को ये लाभ दिया जा रहा है, जिसमें लगभग देश की 55 करोड़ लोग आबादी आती है जो इस बीमा योजना में कवर्ड है। दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में भारत के अंदर केवल 2 राज्य ऐसे बचे जहां ये योजना लागू नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पहले केजरीवाल और फिर आतिशी। वेस्ट बंगाल में आप जानते ही हैं ममता बनर्जी हैं। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने यह विचार किया कि भले ही हमारे राज्य के लोग बिना इलाज के मर जाएं, लेकिन हम मोदी की इस स्कीम को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि ये मोदी की स्कीम नहीं है, इसका नाम तो उन्होंने आयुष्मान योजना रखा है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा उसका नाम मोदी के नाम पे तो नहीं है। लेकिन इन लोगों को लगा कि यदि ये योजना लागू होती है और हमारे राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो मोदी की तारीफ ना करने लगे, मोदी के फेवर में ना चले जाएं, हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए। और इसलिए इनकी नालायकी देखिए कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में आयुष्मान योजना को लागू ही नहीं किया। इसके कारण से चाहे पश्चिम बंगाल है, वहां लोग मर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में जाइए, गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ दिल्ली का हाल देखिए, मोहल्ला क्लिनिक सड़कों के किनारे खड़े कर दिए। मोहल्ला क्लिनिकों में हाल यह है कि खांसी जुकाम की दवाई के अलावा कोई दवाई मिलती नहीं है, टेस्ट कोई होता नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, वहां वॉशरूम नहीं है, मरीज को भी सड़क पे खड़ा होना पड़ता है। और ये दावा करते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेक्टर में काम किया है। अस्पतालों की पोल खुद संदीप पाठक खोल रहे हैं, और दिल्ली के अस्पतालों का जो हाल है
जो दिल्ली की सीएम अभी बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने सीएम बनने के बाद जिस तरह से हॉस्पिटल के विजिट किए, वहां जाकर के स्वाति मालीवाल तो खुद आम आदमी पार्टी की सांसद है, उसने खुद हॉस्पिटलों की पोल खोली है जो दिल्ली के अस्पतालों का हाल था। लंबी लंबी लाइनें, गंदगी का अंबार, इक्विपमेंट पूरे नहीं और ऑपरेशन थिएटर नहीं, और ताज्जुब की बात यह है कि एमआरआई की मशीन नहीं, इस तरह की कहीं ऑक्सीजन की सुविधा नहीं। इस तरह की अनियमितता दिल्ली के देश की राजधानी के इस हॉस्पिटलों में पाई गई। लेकिन संदीप पाठक ने राज्यसभा में क्या कहा? उनकी बौखलाहट है कि अब दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, और अब रेखा गुप्ता सरकार इसकी पहल के लिए बढ़ गई है आगे। और आपको बता दूं, 10 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी है जिस दिन केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन होगा, और काउंटर के तौर पर, टोकन के तौर पर 5 लोगों को दिल्ली के ये आयुष्मान सौंपा जाएगा कार्ड। खुद जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री इसको सौंपेंगे, और इसके बाद पूरी दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होता रहेगा जैसे जैसे लोगों को ये सुविधा मिलेगी। इस कार्ड में पहली बार देश के इतिहास में ये होने जा रहा है दिल्ली में कि दिल्ली वालों को स्पेशल तोहफा भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। यहां 70 साल से ऊपर की आयु के लोगों को 5 लाख प्लस 5 लाख यानी 10 लाख का बीमा मिलेगा। पूरे देश में ये 5 लाख है, लेकिन दिल्ली में ये 70 साल की आयु से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, किसी भी परिवार का कोई क्यों ना बुजुर्ग हो, उनको 10 लाख का प्राइवेट अस्पताल में कराने का ये बीमा मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी पूरी लिस्ट है, और उन कहां आप जाकर इलाज करा सकते हैं। यानी अब दिल्ली के बुजुर्गों को लाइन में लगकर लंबी लंबी लाइनों में सरकारी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में भी वो इलाज करा सकते हैं, ऐसा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है। 5 लाख का जो बीमा है वो सभी परिवारों को दिया जाएगा। सभी मतलब जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उन लोगों को वो कार्ड दिए जाएंगे, और उस योजना में लागू होने के बाद दिल्ली 35वां राज्य बन जाएगा जहां आयुष्मान योजना लागू होगी। वेस्ट बंगाल केवल अब बचेगा जहां ये योजना लागू नहीं है। कुछ दिनों बाद वहां भी चुनाव है, और वहां की जनता को अब तय करना है कि उनको ये केंद्र की योजना चाहिए या नहीं चाहिए। उनको भी फ्री की जो सेवा है प्राइवेट अस्पतालों की वो चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जो ये योजना है ये लागू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार है, अपना वादा पूरा करती है। इसी से आम आदमी पार्टी में बौखलाहट है कि अभी तक तो वो कहीं कुछ कर नहीं पाए, योजना लागू नहीं कर पाए। हालांकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन वहां ये योजना लागू है। अब दिल्ली में केवल इसको रोक के रखा था, और इनको लगता था कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक जो पैटर्न है इसमें भ्रष्टाचार कर लो, कितना भी भ्रष्टाचार कर लो, कितना भी घोटाला कर लो, कहीं कोई ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन यहां भी जब जांच हुई है और सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें खुलासा हुआ है कि 60,000 ऐसे मरीज जो घोस्ट मरीज यानी थे ही नहीं, केवल पेपरों में एंट्री हुई, एक ही फोन नंबर पर हजारों मरीज बता दिए गए, क्योंकि उसमें फोन नंबर, नाम लिखना होता था, और लोगों को दवाई देने के नाम पर वो जेब भर दी गई। उसमें अभी एफआईआर होकर जांच होना बाकी है, लेकिन घोटाला खुल चुका है कि करोड़ों रुपए का वारा न्यारा इन मोहल्ला क्लिनिकों के जरिए हुआ। इसी को देखते हुए आपको बताएं कि दिल्ली के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि केजरीवाल सरकार में जो घोटाला किया गया था, दवाइयों का घोटाला अलग है, एक घोटाला ये भी किया गया मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर कि आम आदमी पार्टी के प्रॉपर्टी में, यानी किसी की बिल्डिंग, किसी का कहीं दुकान थी, उसमें मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया गया और मोटा किराया सरकार की तरफ से उनको दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, उसके बावजूद भी वो किराया बादस्तूर जारी रहा। ये अपने आप में एक और घोटाला है। ऐसे 160 मोहल्ला क्लिनिक चिन्हित किए गए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में चल रहे थे। पंकज सिंह का कहना है कि अब वो 160 मोहल्ला क्लिनिक जो पहले से बंद पड़े थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टी में थे, उनको बंद किया जाएगा, और उनकी जगह हम अच्छा मोहल्ला क्लिनिक सरकारी जमीन में बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास हमारी अपनी जमीन है। हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जमीनें हैं, और पहले से भी ये डिस्पेंसरियां बनती रही हैं। उन डिस्पेंसरियों में जो बेसिक सुविधा है, कम से कम शौचालय होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बैठने के लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए, तो कुर्सियां होंगी, पीने का पानी हो,
वहां पर पंखे लगे हों, कूलर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्थाओं से लैस जो क्लिनिक होगा उसको मोहल्ला क्लिनिक, नाम कुछ और रख सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार करने जा रही है। अब जब ये होगा तो लोग दिल्ली में अंतर देखेंगे कि एक तरफ वो डब्बा है जो सड़क के किनारे केजरीवाल ने खड़ा किया था, करोड़ों रुपए के उसके नाम पर विज्ञापन दे दिए और अपनी पीठ थपथपाई थी, और एक तरफ दिल्ली सरकार जो रेखा सरकार है वो जब बनाएगी अब, और वो दिखाई देगा कि देखिए एक ये है, जैसा पंजाब में आप देख रहे हैं ना, वो केंद्र सरकार के पैसे से ही पंजाब में बने हैं, उसका नाम मोहल्ला क्लिनिक रख दिया था, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, बाद में वो नाम चेंज करना पड़ा भगवंत मान को, क्योंकि वो केंद्र का पैसा था। यानी बेसिक सुविधा तो हो वहां, कम से कम कुछ ब्लड टेस्ट हो, कोई आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सके, कुछ मशीनें ऐसी होनी चाहिए, वो कहीं मोहल्ला क्लिनिक में नहीं है। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। उनको लगता है आम आदमी पार्टी वालों को कि एक तरफ तो उनकी पोल खुल रही है, उनका भ्रष्टाचार खुल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में देने वाली है, तब पूरे देश में आम आदमी पार्टी की कहीं ताल गलनी नहीं है, क्योंकि ये बुरी तरह एक्सपोज होंगे। और इसीलिए संदीप पाठक राज्यसभा में खड़े होकर कहीं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी को गिनवाते हैं, कहीं नांदेड़ के डॉक्टरों की बात बताते हैं, कहीं 2014 में छत्तीसगढ़ नसबंदी कैंप में महिलाओं की मौत का आंकड़ा वो बता रहे हैं। जबकि मैंने जैसा कहा कि जो वो बोल रहे हैं ये तो मोदी की योजना जो केंद्र सरकार की है वो 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई है, और अभी भी पूरे देश के लोग अभी इससे लाभान्वित नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे हो रहा है। बहरहाल 55 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी को ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये सरकारी अस्पतालों के इलाज के लिए केंद्र की योजना नहीं है, ये उसके अतिरिक्त प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो दे रही है। आप देखिए कि बौखलाहट इसीलिए है कि छोटी लाइन के सामने जब बड़ी लाइन खिंच जाएगी तो अपने आप दिखाई देगा कि छोटी कौन सी है। और यही अरविंद केजरीवाल को एक डर सता रहा है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करने वाली है अपने काम के आधार। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।